इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं और हम फिर आगे इसके टर्म्स और कंडीशन की तरफ चलेंगे और इसके मेथड को देखेंगे। अ मैट्रिक्स ए इज़ सेड टू बी अ कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन विद अ मैट्रिक्स बी इफ़ द नंबर ऑफ़ द कॉलम्स ए इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ़ रोज़। यानी कि वो कहना चाह रहा है कि अगर दो मैट्रिक्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो फर्स्ट वाला मैट्रिक है उसके कॉलम्स और सेकंड वाले मैट्रिक्स के रोज़ की तादाद जो है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। इसके लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन के लिए दी हुई है उन्होंने। उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखें कि हमारे पास ए और बी दो जो है वो मैट्रिक्स दिए हुए हैं। इसमें देखिएगा कि इसमें हमारे पास ए मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 हैं और बी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो भी 2 हैं। तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक इज शुड बी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। यानी कि अगर हम इसको लिखें तो ऑर्डर हम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक इज़ 2/2 और ऑर्डर ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स इज़ आल्सो 2/2। ये यहाँ पे एग्जांपल में 2/2 आ गया है और ज़रूरी नहीं है कि ये इनके दोनों के स्क्वायर मैट्रिक्स ही हों। अच्छा जी, अब हम चेक कर लेते हैं कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स इसके और नंबर ऑफ़ रोज़, ये जो बॉक्स है ये सेम नंबर डिजिट जो है वो इंडिकेट करना चाहिए। यानी कि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स अगर सेम होंगे तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे ये दोनों मैट्रिक्स हैं ये कंफर्टेबल हैं फॉर द मल्टीप्लिकेशन। और अब हम चलते हैं, जब पहले हमने ये चेक कर लिया है कि हमारे पास ये दोनों मैट्रिक्स जो है मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तब हम उसके प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो अब हम चलते हैं जी इसके प्रोसेस की तरफ। तो इसको देखिएगा कि जब हम प्रोसेस की तरफ चलेंगे तो ये हमारे पास जो है वो ए और बी जो है वो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, दो ए और बी। और इसको लिखने का मेथड आपने ये देखें, दोनों मैट्रिक्स साथ लिख लेने हैं, बीच में किसी किस्म का कोई सिंबल नहीं है। यहाँ से अब प्रोसेस मैं करने जा रही हूँ। इसका प्रोसेस ये है कि हमारा जो ये रो है ए बी, इसको हमने कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करते हुए उसने बीच में प्लस का साइन, देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, उसने ए को लेना है और एल के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये देखें इस तरह से। फिर आपने बीच में प्लस का साइन पुट करना है, फिर बी को लेना है, उसको एन के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास ये एक रो कॉलम जो है वो कंप्लीट होगी। दोबारा से देखते हैं, फिर हम आगे चलेंगे कि हमने पहले रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है और इस प्लेस पे लिखना है। देखिएगा उसने इसकी फर्स्ट नंबर को आपने नेक्स्ट वाले के फर्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है और बीच में प्लस का साइन आएगा। फिर आपने क्या करना है, बी वाले को लेना है और एन के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास एक रो और कॉलम की मल्टीप्लिकेशन होगी। अब नेक्स्ट जब आप फर्दर करेंगे तो इसी रो को लेना है और सेकंड वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है और इसको यहाँ पे उसके पैरेलल पुट करना है। ए एम को मल्टीप्लाई करना है, ए को एम के साथ मल्टीप्लाई करना है और बीच में प्लस का साइन डालना है और बी को पी के साथ मल्टीप्लाई करना है और इसको यहाँ लिख देना है। इसी तरह सेम प्रोसेस जो होगा, इस नीचे वाले कॉलम को फिर अगेन फर्स्ट वाले नीचे वाली रो को फर्स्ट वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। यानी कि ए को सी को एल के साथ किया, प्लस का साइन, और फिर डी को एन के साथ किया। ठीक हो गया है। उसके बाद आपने इसी तरह से इस रो को लेना है और सेकंड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करके इसके सामने प्लेस कर देना है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो है वो उन दोनों इनको एडिशन करके सॉल्व करेंगे। अब मैं आपको किसी नंबर वाली मैं बता देती हूँ, कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें नंबर्स दिए हुए हों। आप ये देखिएगा ज़रा। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल आ गई है। ये ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और ये बी मैट्रिक्स दिया हुआ है। पहले हम इसका ऑर्डर चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 2 × 2 है, यानी कि 2 ही रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। और यहाँ पे देखिएगा ये हमारे पास 2 × 2 है और यहाँ पे हमारे पास 2 रोज़ और 1 कॉलम है। बॉक्स मैंने बना लेती हूँ। तो ये देखिएगा, बॉक्स बनाते हुए देखिएगा कि हमारे पास बॉक्स के अंदर डिजिट जो है वो सेम आए हैं। इट्स मीन कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब हम चलते हैं इसकी मल्टीप्लिकेशन की तरफ, प्रोसेस देख लेते हैं। ये आपको मैंने कहा रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को लें और -2 से मल्टीप्लाई करें। ये देखें इस तरह से लिख दिया गया है। फिर 0 को लें और फिर 1 से मल्टीप्लाई करें और बीच में प्लस का साइन पुट करें। चूँकि हमारे पास एक और मैट्रिक्स नहीं है, कॉलम नहीं है, अगर कॉलम होता तो उसके सामने यहाँ पे ये लिखे जाते हैं और इस तरह से एक्सटेंड हो जाता है ये मैट्रिक्स। चूँकि हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम दिया हुआ है तो इसी वजह से हमारा यहाँ पे वाइंड अप हो गया है। अगली जो है वो कॉलम जो है वो नहीं मेकिंग हुई। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, सेकंड वाली रो को लेना है, अगेन इसी कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ये देखें 5 को किया 2 के साथ। प्रोसेस ये होना चाहिए जो इन्होंने दिया हुआ है, 5 मल्टीप्लाई बाय
-2 और बीच में प्लस का साइन आएगा, फिर इस -3 को लेंगे और 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या करना है जी, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, -4 आया, पुट कर दिया, प्लस का साइन वैसे ही पुट कर दिया, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आया। अब 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो -10 आया है, 3 को 1 से किया है तो -3 आया है। तो हमारे पास ये एक नया मैट्रिक्स आया है जो इसको सॉल्व करने के बाद आया है। अगेन आप प्लस माइनस माइनस 4 में से 0 जाएंगे तो -4 ही देगा, माइनस माइनस प्लस है, 10 में 3 ऐड करेंगे, 13 बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो आंसर में भी माइनस आएगा। तो ये जो हमारे पास आंसर आया है ये 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके आया है। ये हमारे पास सारा ऑथेंटिक जो है वो। चलें जी, अब हम देख लेते हैं एक्सरसाइज 3 की तरफ आते हैं। अब ये देखिएगा कि उसने क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, उसने कहा है कि जी आपके पास फाइंड ए एंड बी, ए बी एंड बी ए इफ़ पॉसिबल। तो इफ़ पॉसिबल का मीनिंग पहले देख लेते हैं कि क्या होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी कंडीशन चेक करते हैं, और कंडीशन क्या होती है कि आपने इनका ऑर्डर चेक करना है पहले। यानी कि ये देखें, ये 2 क्रॉस 2 है हमारे पास, तो ये भी 2 क्रॉस 2 है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के जो कॉलम है और सेकंड मैट्रिक्स की रो अगर हमारे पास सेम है तो हम ये कह सकते हैं कि ये पॉसिबल है फॉर द मल्टीप्लिकेशन। तो ये तो हो गया हमारे लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए पॉसिबल हो गया। अब हमने क्या करना है इसको, अभी देखें ए और बी लिखा है, ए मैट्रिक्स लिखा है और बी लिखा है और इनके बीच में कोई साइन नहीं लगाना आपने। मल्टीप्लिकेशन का रूल ये है कि आपने रो को लेना है और कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। यानी कि 1 को 3 के साथ किया है, 1 को 3 के साथ करना है मल्टीप्लाई और लिख देना है, और बीच में आपने प्लस का साइन लगाना है और 2 को 1 के साथ करना है। इसी तरह से आपने इसका रो लेना है और सेकंड वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करना है और इसके सामने प्लेस कर देना है, 1 × 2 + 2 × -1। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, सेकंड रो लेनी है और फर्स्ट वाले कॉलम के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो ये -1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। ये देखें यहाँ पे हम सेंटर में प्लस का साइन लगाएंगे और 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर आपने इस रो को सेकंड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है जो कि -1 और 2 बनता है और 0 और -1 बनता है। मल्टीप्लिकेशन के बाद हम जो है वो आगे देखेंगे कि हमने इसको सॉल्व किया है, और सॉल्व करते हुए देखिएगा कि इसको 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया है तो 3 आया है, 2 को 1 से किया है तो 2 है, ये इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आया है, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आया है, और इसको मल्टीप्लाई किया। आगे जो है मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये वही प्लस और माइनस रूल है, +3 और 2 ऐड होकर 5 आंसर देते हैं, 2 और 2 माइनस कट जाएंगे तो 0 आंसर देंगे, -3 0 ऐड होकर -3 देगा, और -2 + 0 में ऐड होकर -2 देगा। तो ये हमारे पास जो है वो ए बी की जो है वो वैल्यू आ गई है। अब हम चलते हैं इसके बी ए की तरफ। तो बी ए को लिखते हुए आपने बी वाला मैट्रिक्स पहले लिखना है और ए वाला बाद में लिखना है, और प्रोसेस वही है, इसको सॉल्व करने का प्रोसेस वही है जी। आपने रो लेनी है और कॉलम लेना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है, फिर अगेन रो लेनी है और सेकंड कॉलम लेना है, उसको मल्टीप्लाई करके उसके सामने लिख देना है, सेकंड रो लेंगे और फिर अगेन फर्स्ट कॉलम तो इस तरह से प्रेस करेंगे। अब इसको चेक करने का मेथड मैंने आपको बताती हूँ क्या है, कि जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखें ये 3 जो है वो, ये जो सेकंड नंबर है ना, ये देखें ये सेम होना चाहिए, ये ब्रैकेट के अंदर वाला, ये देखें ये सेम है। अगर ये सेम आ रहा है तो आप मल्टीप्लाई बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और अगर आपने इस तरह चेक करना है तो ये देखें 3 और 3 ये सेम आ रहा है, ये 2 और 2 सेम आ रहा है, ये ऐसे इसकी चेकिंग कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन की रो एंड कॉलम जो है वो बिल्कुल सही एडजस्ट किए हैं। बाकी प्रोसेस वही है जी, प्लस और माइनस वाला रूल लगाना है और उसके बाद हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक बात नोट किया आपने, ए बी और बी ए जो है वो कभी भी इक्वल नहीं आते हैं, इनका देखिए मैट्रिक्स जो है वो चेंज है। ए बी जो है वो मल्टीप्लिकेशन के अंदर इज़ = बी ए, ये पॉसिबल नहीं है। प्लस वाले में हो जाता है लेकिन मल्टीप्लिकेशन वाले में नहीं होता, माइनस वाले में भी ये पॉसिबल नहीं होता। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फर्स्ट का सेकेंड पार्ट है ये हमारा। क्वेश्चन क्या है जी, क्वेश्चन है जी कि हमारे पास ए जो है वो है 1 रो एंड 2 मैट्रिक्स के साथ। we have the अच्छा जी 1 रो है हमारे पास, क्या है जी, ये है हमारे पास 1 रो एंड 2 मैट्रिक्स है, और यहाँ पे 2 रोज़ और 1 मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे देखिएगा ये ऑर्डर बिल्कुल सेम है हमारे पास, फर्स्ट की कॉलम और सेकंड की रो। तो अब हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए रूल वही है, ये देखें रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और -2 को आपने 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। बीच में प्लस का साइन वैसे लगाते हैं वैसे ही लगा दीजिएगा, और ये आपने यहाँ पे इस तरह से इसको मैट्रिक्स के साथ इंडिकेट करना है। उसके बाद हमारे पास यहाँ भी मैट्रिक के साथ मैं आपको लिख के बता देती हूँ कि कैसे जो है वो यहाँ पे ये मैट्रिक्स बॉक्स होगा, ये इन्होंने मिस कर दिया है लिखते हुए, तो इसको भी बॉक्स करेंगे और इसको भी ये बॉक्स करेंगे। तो ये हमारे पास जो है वो
सेकंड पार्ट ये है, ऐसे सॉल्व होता है। इसका बी ए जो है वो देखिएगा कि तो बी में हमने बी वाले मैट्रिक्स को पहले लिख देना है और ए वाले मैट्रिक्स को बाद में लिखना है। ऑर्डर चेक कर लें जी, हमारे पास 2 रोज़ और 1 कॉलम है, यहाँ पे 1 रो और 2 कॉलम है, तो ये हमारे पास इसका ऑर्डर जो है मैच कर रहा है। लिहाजा हम जो है वो अब क्या करना है, रो जो है वो 3 है सिर्फ और कॉलम सिर्फ 1 है, तो 3 को 1 से इसमें किसी किस्म का कोई साइन नहीं लगाना, क्योंकि हमारे पास रो के अंदर सिर्फ एक ही डिजिट है और कॉलम में भी एक ही डिजिट है, तो वो इस तरह से मल्टीप्लाई होगा। फिर 3 को लेना है और 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, उसके पैरेलल लिखना है। इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं आएगा। ये एक ही डिजिट का कॉलम और रो है हमारे पास, ये एक ही कॉलम का एक ही डिजिट है, रो का भी एक ही डिजिट है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इस तरह से 4 को -2 से मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई करके ये आंसर आएंगे, इसमें प्लस माइनस वाली कंडीशन सॉल्व नहीं होगी। इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं हम। थर्ड पार्ट का भी रूल वही है कि जी पहले आप इसके रोज़ और कॉलम चेक कर लें और फिर मल्टीप्लिकेशन का रूल वही है जो मैंने पीछे आपको भी बताया है, और रो और कॉलम का रूल वही है जो मैंने आपको पीछे बताया है। इसमें भी देखिएगा आंसर जो है वो मैच नहीं करते हैं। अब आगे चलते हैं जी, हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट है इसका। इसमें आप देख लें कि यहाँ पे हमारे पास 3 रोज़ और 2 कॉलम्स दिए हुए हैं और यहाँ पे हमारे पास 2 रोज़ और 3 कॉलम्स दिए हुए हैं। नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक एंड नंबर ऑफ़ द रोज़ ऑफ द सेकंड मैट्रिक शुड बी इक्वल फॉर द मल्टीप्लिकेशन। तो ये यहाँ पे इक्वल आ रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, हम इसको देख लेते हैं। मैं थोड़ा सा आप इसको ब्रीफली सुन लें कि आपके पास ये रो और ये कॉलम है, तो आपने इसको रो को कॉलम के साथ, मैं थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाती हूँ ताकि आपको समझने में जो है वो आसानी हो जाए। ये देखिएगा कि रो और कॉलम को मल्टीप्लाई किया है, तो ये देखिए सामने ये प्लेस किया है, बीच में प्लस का साइन है। अगेन आपने यही रो लेनी है और सेकंड वाला कॉलम और ये इसके सामने पैरेलल, इसको बस देखने की ज़रूरत है, बाकी मल्टीप्लिकेशन आपको मैंने सिखा दी है। अब ये देखिए ये रो और थर्ड वाला कॉलम इस थर्ड वाली प्लेस पे प्लेस करेंगे। इस तरह से सेकंड रो पकड़ेंगे, फिर अगेन फर्स्ट कॉलम और ये प्लेस करेंगे, फिर हमारे पास ये आएगा सेकंड रो कॉलम, फिर सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो ये प्लेस करेंगे। इसी तरह से ये हमारे पास फर्स्ट थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम आएगी, फिर हमारे पास सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम आएगा, फिर सेकंड और ये थर्ड, इस तरह इसके साथ ही हम प्लेस कर देंगे। प्रोसेस वही है, मल्टीप्लिकेशन करते जाएँ और वैल्यूज़ लिखते जाएँ और उसके बाद हमारे पास जो है वो इस तरह का एक कॉलम आ जाएगा। अब इसके इस तरह देख लें, बी क्रॉस ए की तरफ देख लें, तो हमारे पास ये जो है वो आता है जी 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं और यहाँ 3 रोज़ और 2 कॉलम हैं। तो ये देखें यहाँ पे ये भी सेम आ रहा है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन के लिए बहुत ज़बरदस्त है, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। थोड़ा सा हम इसको छोटा कर लेते हैं। अच्छा जी, अब ये देखिएगा कि हमारे पास जो है वो क्या आ रहा है, ये रो और ये कॉलम ये सामने लिख दिया है और फिर अगेन रो और कॉलम इसके सामने लिख दिया ये वाला, और ये रो एंड योर कॉलम इधर लिखा है, ये रो और ये कॉलम इधर लिखा है। प्रोसेस वही है जी, मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसके साथ जैसे हम सिखाया है मैंने आपको, और फिर सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा। आगे जी हमारा है 5th पार्ट है। इसमें भी आप देख लें कि हमारे पास क्या आया हुआ है जी। हमारे पास जो है वो 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। यहाँ 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं। जिस तरह से लास्ट क्वेश्चन का बी ए किया है उसी मेथड से ये सॉल्व होगा, एक दूसरे का ऑपोजिट है। ये देखिएगा, मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये हमारे पास जो है वो ए क्रॉस बी सॉल्व किया है और ये बी क्रॉस ए सॉल्व किया है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप ताकि इसको सॉल्व करने में आसानी पैदा हो जाए आपके लिए। अब आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 में भी उसने हमें क्या कहा है जी कि हमने वेरीफाई करना है ए बी इज़ नॉट इज इक्वल टू बी ए, तो पहले ए बी फाइंड कर लेंगे। ये मल्टीप्लिकेशन का वही रूल जो मैंने आपको सिखाया हुआ है, रो और कॉलम वाला। उसने क्या किया है जी, मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व किया है, फिर बी ए को सॉल्व किया है और सॉल्व करने के बाद देखिएगा कि हमारे पास ये दोनों मैट्रिक्स का आंसर सेम नहीं आया, तो देयरफॉर हमने ये वेरीफाई कर दिया कि ए बी के बराबर ए बी ए के बराबर नहीं है। सेकंड क्वेश्चन में देखिएगा कि उसने क्या किया है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर उसे सबसे पहले बी सी को जो है वो फाइंड आउट कर लेना है आपने। बी को और सी को माइनस करके फाइंड करना है। माइनस करने का रूल वही है जी, क्रॉस बॉन्ड एंट्रीज़ को आपने माइनस करना है। 2 को 5 के साथ किया है, -1 को फिर -1 से किया है, 0 को 1 से किया है और 3 को -4 से किया है। उसके बाद जी क्या हुआ है, उसके बाद हमने इसको ए के साथ जो है वो पी सी का मैट्रिक लिया है और उसको ए के साथ मल्टीप्लाई कर दी। मल्टीप्लाई का वही रूल, तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होती है। राइट हैंड साइड के लिए हमने ए बी पहले फाइंड करना है। ये देखें, ये ए बी फाइंड किया हुआ है, यहाँ पे उसने ए सी फाइंड कर दिया है और फिर ए बी और ए सी को आपस में उसने यहाँ पे देखिएगा कि ए बी और ए सी को आपस में उसने क्या किया है, माइनस कर दिया है। अब यहाँ पे ये वाला जो हमारे पास आया है, यहाँ पे ये जो हमारे पास वैल्यू आई है, ये वैल्यू और यहाँ पे ये देखें ये वैल्यू दोनों सेम है।
तो यहाँ पे ये हमारे पास इक्वल होता है, मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करने के बाद जो है वो इक्वल प्रूव होगा। उसके बाद हम चलते हैं जी अगले पार्ट की तरफ। अगले पार्ट में उसने कहा है कि जी BC को पहले फाइंड करना है, आपने BC को मल्टीप्लाई कर लें और BC के जो आंसर आया है उस आंसर को आपने फिर A के साथ मल्टीप्लाई करना है। A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है AB, इसकी ये दूसरी साइड, उसमें AB है हमारे पास, AB को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको C के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास जो है वो आंसर्स में दिखा देती हैं आपको कि ये देखें ये वाला आंसर हमारे पास सेम है और ये देखें ये दोनों आंसर हमारे पास सेम आए हैं लेफ़्ट और राइट के। तो ये भी कंडीशन जो है वो हमारे पास होती है। तो दूसरा आंसर भी देख लेते हैं जी। ये हमारे पास ये देखें 48 2 एंड 40 एंड 48 2 ये वाला, और उसके बाद इसका ये वाला, ये जो हमारे पास आया है ये वाला, ये सेम है। ठीक है जी। तो इसमें भी आपको पता चल गया कि हमने कैसे सॉल्व करना है। अगर कुछ समझ नहीं आएगी तो आप पूछ लीजिएगा। अच्छा जी, अब आगे देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें आपने देखिएगा कि सबसे पहले BC फाइंड करना है, फिर उसका ट्रांसपोज देना। BC को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लिकेशन का रूल वही है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको कॉलम को रो के साथ, रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। पहले हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। प्रोसेस वही है प्लस माइनस का। तो ये हमारे पास BC आ गया। इसका उसने ट्रांसपोज लिया है, ये देखिए 9 8 12 को 2 को उसने ट्रांसपोज लेके ये लिख दिया है। ठीक है, ये स्टेप ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, आप इस स्टेप को ट्रांसपोज लेके डायरेक्ट ये ही कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे चलें। हमारे पास अब हमने उसकी लेनी है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में पहले आपने ट्रांसपोज ले लेना है, ये ट्रांसपोज दिया हुआ है इसका, और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई करते हुए याद रखिएगा कि C ट्रांसपोज पहले लिखना है और B ट्रांसपोज बाद में लिखना है। ठीक है, ये रूल है कि हमारे पास, ये रूल याद रखिएगा कि अगर आप किसी भी नंबर का ट्रांसपोज ले रहे हैं तो उसकी जो राइट साइड होगी उसमें जो लास्ट में लिखे जाने वाला नंबर है उसका पहले और फिर पहले लिखे जाने वाले को बाद में लिख के हम जो है वो दोबारा से लिख के बताती हूँ कि B का ट्रांसपोज जो होता है वो हमारे पास B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज होता है। ये इस तरह से लिखा जाता है, यानी कि लास्ट वाला नंबर पहले लिखेंगे, दूसरी साइड में उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये एक्सियम है, ये आपने इसको फॉलो करना है। यहाँ पे ये बात आपने फॉलो करनी है कि जी इसको हमने C ट्रांसपोज पहले लिखना है और B ट्रांसपोज बाद में लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये जो है आंसर सेम आएगा। अच्छा जी, अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। 5th पार्ट है हमारे पास, सिंपल सा पार्ट है। इसमें आपने पहले B और C को ऐड कर लेना है। B और C को ऐड किया है, फिर उसको A के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। मल्टीप्लिकेशन का रूल वही है जो मैंने आपको सिखाया हुआ है। अब आगे आ जाते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं। ये है BA है हमारे पास, BA को मल्टीप्लाई करेंगे और CA को मल्टीप्लाई करने के बाद उसने क्या किया है, यहाँ पे ऐड किया है और ऐड करते हुए फिर देखें इन दोनों के आंसर सेम आ गए। तो प्रोसेस वही है जी, आप इसको एक बार फिर देख लीजिएगा कि मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें, अगर आपको नोट्स चाहिए तो मुझे DM करें, मैं इसका PDF फाइल भी आपको सेंड कर दूँगी। अच्छा जी, अब ये देखिएगा कि हमारी लेफ़्ट हैंड साइड ली है उसने। ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड लेने के बाद उसने क्या किया है, राइट हैंड साइड सॉल्व किया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, BA को और CA को, उसके बाद ऐड किया। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने क्या है, ये दोनों मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो रहे हैं जी, मल्टीप्लाई। A और B का वैल्यू फाइंड करनी है, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन का रूल वही जो मैंने आपको सिखाया हुआ है और ये एक इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं लगाने आपने। अच्छा जी, उसके बाद देखिएगा कि जब हमारे पास मल्टीप्लाई होते हैं तो रूल क्या होता है कि आप देख लें कि रूल ये है कि इसके पहले चेक कर लें ऑर्डर में हमारे पास ये 2 रोज़ और 1 कॉलम है और यहाँ भी 2 रोज़ 1 कॉलम है। जब ये ऑर्डर सेम आएगा तब हम कह सकते हैं कि इनके क्रॉसपॉन्ड एंट्रीज़ भी सेम हैं, इक्वल हैं। तो ये मैंने उस रूल के अकॉर्डिंग, इक्वलेंट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग जो है वो इक्वलेंट इक्वेट कर दिए, इसकी क्रॉसपॉन्ड एलिमेंट भी इक्वेट कर दिए। और फिर उसके बाद मैंने A वाली वैल्यू फाइंड की है, 24 को जल्दी के जाके माइनस किया है हमने। ठीक है, माइनस करने के बाद 6 को डिवाइड कर दिया है, तो हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है -3। और B वाली वैल्यू में भी मैंने 18 उधर ले गई हूँ, माइनस किया है, -15 आया है और 6 को डिवाइड कर दिया है तो मेरे पास -5/2 आया है। अच्छा, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। इसमें सबसे पहले क्या करना है, आपने इनको माइनस कर देना है, दोनों मैट्रिक्स को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये सॉल्व करके आएंगे। ये हमारे पास एक्चुअल है। अब इसमें क्रॉस बॉन्ड एंट्रीज़ को भी इक्वल कर लेते हैं। क्रॉस बॉन्ड एंट्रीज़ को इक्वल करने के बाद हमारे पास ये देखें जी, क्रॉस बॉन्ड एंट्रीज़ को इक्वल किया है तो हमारे पास जो है वो
दो इक्वेशंस बन गई हैं, एक ये वाली इक्वेशन यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाली है, एक ये वाली यहाँ से वाई की वैल्यू निकाली है। ये इतना प्रोसेस करने की ज़रूरत भी नहीं, यहाँ तक ही इनफ है कि अगर आपके आंसर आ रहा है तो ये थी हमारी 3.4 एक्सरसाइज। आप नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। और अगर किसी किस्म की समझ नहीं आ रही है आपको, अगर आपको नोट्स चाहिए तो मुझे DM करें, मैं आपको जो है वो नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी। बहुत शुक्रिया आपका।